नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, बरसात का आलम इस समय जारी है। कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन हम लोगों का जो एरिया है, प्रयागराज के एरिया में कहीं तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जैसे झूसी साइड बहुत अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन है ना, और एरिए जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं। वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हल्की-फुल्की हो जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक अंतर आ नहीं रहा है दोस्तों, प्राकृतिक बदलाव आ रहा है, जिस टाइप से लोग पेड़ काट रहे हैं, ये वास्तव में काफ़ी दुखद है ना? क्योंकि वृक्षों की कटाई ये होनी नहीं चाहिए। वृक्ष काटे जाएँ, उससे ज़्यादा पहले आरोपित कर दिए जाएँ, लगा दिए जाएँ, उसके पश्चात में तो ये प्राकृतिक संतुलन बना रहे। पेड़ों की कटाई उचित नहीं, इसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता। चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए, जब आप जंगल काट देंगे, जब आप वृक्षों को काट देंगे, जिन पक्षियों का, जिन पशुओं का बसेरा जंगली इलाकों में है, या जो पेड़ों पे रहते हैं, वो आपके घर में आकर रखने की कोशिश करेंगे। और जाहिर-सी बात है कि फिर इससे आपके और प्रकृति के बीच में, है ना, जो वैमनस्य की स्थिति बनेगी प्रकृति के जीवों के बीच में, वो आपके लिए ही घातक हो। अतः पेड़ लगाएँ। जुलाई का सीज़न चल रहा है, जुलाई सीज़न में निश्चित रूप से पेड़ों का रोपण आवश्यक हो जाता है। तो बरसात का सीज़न में खूब पेड़ लगाइए। और मान के चलिए, जैसे हम ये कहते हैं किसी दिन आपका बर्थडे पड़ गया, है ना, या आपके परिवार किसी मेंबर का बर्थडे पड़ गया, तो इस बेस पे एक पेड़ लगा दीजिए, यादगारी रहेगी। हम ना अपने बेटे के जन्मदिन पे पेड़ लगाए, अपने बिटिया के जन्मदिन पे पेड़ लगाए, है ना? तो इस प्रकार का अगर आप कार्य कर दें, तो वो बहुत ही सटीक, बहुत ही सार्थक होगा। बहुत ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ कि देखिए, पूरा जो स्टैंडर्ड चल रहा है वर्तमान समय में, चाहे वो देखिए, भर्तियों को लेकर के मैं देख रहा हूँ, तो कुछ चैनल जो हैं किसी न किसी प्रकार से निगेटिव न्यूज़ देने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बात तो सही है कि भर्तियाँ नहीं हो रही है, निराशा का वातावरण चारों तरफ व्याप्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी नहीं हो रही है। हम तैयारी करना छोड़ दें, हम पढ़ना छोड़ दें, पढ़ाई धीरे-धीरे करते रहिए। तैयारियों के लिए आपके पास में बहुत कम ही वक़्त बचा हुआ है। कैलेंडर बन रहा है, कैलेंडर घोषित हो जाएगा। एलटी ग्रेड से शुरू हो कर के उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला पेपर होगा। सबसे पहला पेपर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के पश्चात फिर आपकी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएँ प्रस्तावित हैं। वो परीक्षा मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जस्ट बाद हो जाएगी। लेकिन इसके पहले बीच में कहा जा रहा है कि एलटी का विज्ञापन आएगा, उसके आवेदन की प्रक्रिया पर नज़र रखी जाएगी, अतः पेपर क्लियर भी नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, फिर टीजीटी का होगा। टीजीटी की परीक्षा के पश्चात कम से कम आपको 1 महीने का वक़्त मिलेगा टीजीटी के लिए, है ना? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखा जा सके। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से ठीक ही है ना? ठीक ही है, और रहना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, गर्मी का प्रकोप हो अथवा, है ना, गर्मी का प्रकोप हो अथवा इस समय जो मौसमी बुखार चला हुआ है, इन सब से आपको बच के रहने की आवश्यकता है। हम भी बहुत ज़्यादा बीमार थे। आप ज़ाहिर-सी बात है, हमारे स्वास्थ्य को भी देख कर के अनुमान लगा सकते हैं। तो ये शरीर है, बनता बिगड़ता रहता है, लाइफ है, फिर आपके बीच में कभी आएँगे, फिर वैसे सुधर जाएगा। शरीर पे ध्यान देने की आवश्यकता है बस। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी में पदों की संख्या किसी प्रकार की कोई वृद्धि सरकार नहीं कर रही है। अगर कोई चैनल आपके बीच में ये ले आके आ रहा है कि इतने पद बढ़ रहे हैं, इतने पद बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ अपनी राय दे रहा है। और मैं ये भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि कतिपय लोग, है ना,
चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। ऐसे लोगों की रिपोर्टिंग हमें स्पष्टता आप 8115998001 पर करिए, ठीक है। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन। दोस्तों, आप अगर टीजीटी की तैयारी करते हैं, आप प्रवक्ता की तैयारी करते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, या सिपाही, दरोगा, पुलिस इत्यादि की तैयारी करते हैं, आप चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन से रिलेटेड किसी भर्ती की तैयारी करते हैं, है ना, कुल मिलाकर के प्रतियोगी जीवन की कोई भी शैक्षिक या गैर शैक्षिक तैयारी करते हैं, तो आप हमारे यहाँ से 100% प्रश्न आने की गारंटी वाला नोट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली काम करना है, 8115998001 पे आपको अपना एड्रेस पिन कोड से देना है और हमारे नोट को बुक करना है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह कार्य आप लोगों के लिए आपकी जीवन धारा मोड़ने का सार्थक प्रयास है। निश्चित रूप से इस नोट का हम ऐसा नहीं कि पैसा कमा रहे हैं, इस नोट के द्वारा हमने कोचिंग संस्थानों की ऋण तोड़ने का काम किया है। जो लोग आपसे अधिक फीस भी लेते हैं और आपको सही सेवा ही नहीं दे पा रहे, जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में रेगुलर अब 2 वीडियो मिला करेगा और हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में ठीक ढंग से रिपोर्टिंग की जाए। दरोगा, सिपाही, अभी देखिए 62,000 ज़्यादा भर्ती आई हुई थी, इसकी परीक्षा रद्द है, जांच हुई, सारी चीज़ की रिपोर्ट आ चुकी है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सरकार का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस पर परीक्षा करा ली जाए। तो मान के चलिए परीक्षा अगस्त माह में हो जाएगी और आपको अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार ने बहुत टाइम दे दिया है, पढ़ लिख लीजिए, है ना। जूनियर हेड की भर्ती के लिए भी कहा जा रहा है, उसकी तैयारी भी हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको बताई भी है, जूनियर एडेड की नई वैकेंसी भी आएगी और बिना टीटी के एलटी ग्रेड आने जा रही है। जो लोग आउटसोर्सिंग पे संविदा पे कार्य हैं, तो वो कॉलेज के चपरासी इत्यादि की भर्ती होने वाली, क्लर्क की भर्ती होने वाली है। इन लोगों ने एलटी को भी झोंक दिया उसी में, है ना, अपना व्यू बढ़ाने के लिए गुमराह मत करिए। अभ्यर्थी इतनी उम्मीद से चैनल देखता है, उसे गुमराह मत करिए। बिना टीटी के आ रही है, सबसे अच्छी बात है, और इसे आयु सीमा में भी 3 साल की छूट आपको मिल रही है। तो किसी प्रकार ऐसा नहीं कि कोई, है ना, कोई आर्जी फर्जी न्यूज़ न दीजिए और जो न्यूज़ दीजिए वो ऑथेंटिक दीजिए, ऐसा मेरा मानना है और यही हमारा चैनल कर भी रहा है, ठीक है। फर्जी न्यूज़ दे करके हमें कुछ भी नहीं हासिल करना है। देखिए दोस्तों, आज के दिन कहते नहीं कि जो सच्चा है वही बेचारा आज के समय में पीछे, और जो झूठा है उसको लगातार लोग फॉलो भी करते हैं, जम के देखते भी हैं, रहता कुछ नहीं। रोज़ पेपर की कटिंग आपको दिखाएगा, रोज़ आपको पेपर पढ़ के सुनाएगा, रोज़ आपको तमाम प्रकार की भर्तियों को लेकर के आएगा। दोनों मीटिंग उसकी वीडियो पड़ेगी और दोनों मीटिंग उसके पास में ऐसी रिपोर्ट रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ उसी के पास आता है ना। रही बात बीएड की एंट्री के लिए आपका यह चैनल संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइबर नहीं दे पा रहे हैं। जब आप सब्सक्राइबर नहीं दे पाओगे तो हम किस प्रकार से कैसे करेंगे। आपको सब्सक्राइबर देना होगा, आपको साथ देना होगा, साथ दीजिए, सब्सक्राइबर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि बीएड को सम्मिलित कराने के अभियान में को अंतिम चरण में पहुँचाएँगे। निश्चित रूप से इसको लक्ष्य इसका हम लोग प्राप्त करके दिखाएँगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम भी फिर भाई देखिए नहीं कर पाएंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़, और मैं आपसे बार बार कहते आया हूँ और कहता ही रहूँगा, ध्यान दीजिए कि आप लोगों को कॉमेडी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करना है, मेरी फ़ोटो तो लगी हुई है। इसके अलावा आप जो टीवी शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अनिल मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से देखिए ब्लॉग चैनल बनाया जा रहा है और आप लोगों को उसमें ब्लॉग के वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपको तरह तरह के विभिन्न स्थानों के झांकी दिखाई जाएगी। वाराणसी भी कभी तो जाएंगे तो आप तक पहुंचाया जाएगा, उधर का पूरे एरिया का, इलाके का।
है ना, दर्शन इत्यादि होगा तो वहाँ पे भी आपको दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।